नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अधिगम में पठार सीखने में जो पठार है इसको मैं बताऊंगा कैसे सीखने में पठार आता है, इसके कारण क्या है। इन सारी बातों पे आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे टॉपिक पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी भाई बहन मित्र मंडली नायरा एजुकेशन परिवार से जुड़ करके महेंद्र सर से सुन रहे हैं, आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को तहे दिल से जो बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, सरस्वती पूजन के नाम से जाना जाता है, बरदे बीड़ा वादनी के नाम से जाना जाता है, इस सरस्वती पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं चाहूँगा एक दो लाइन की गीत भी अंत में मैं बोलूँगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो में बने रहें और पहली बार चैनल को देखने वाले, मुझसे सुनने वाले प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। स्पेशल आपका सरस्वती पूजन से आज का टॉपिक है साथियों, अधिगम में पठार कैसे आता है, इसको जो है हम जानना चाहेंगे। दुकड़ी का बताएंगे, अंत में बताएंगे। साथियों, अधिगम में पठार अधिगम करना चाहते हैं कुछ लोग, तो सबसे पहले तो हम बता ही देते हैं। सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं स्पेशली नमन करता हूँ। और ज्ञान की देवी हैं कौन साथियों? देवी की जहां बात आ गई तो ये महिला हैं, सीधी सीधी बात। ये कौन सी महिला हैं जो ज्ञान की देवी के रूप में इस समाज में पढ़ाने का कार्य की हैं? ऐसे तो आदिकाल को लेंगे, पुराण को लेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश में एक की नारी हैं जिन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई है, सरस्वती जी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि यही माता जी जो है कि उन महिला के अंदर प्रवेश करके जो है उनका यशोगान बढ़ाने के लिए ज्ञान की देवी के रूप में अधिष्ठित कर दिया। उन माता सावित्रीबाई फूले को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने इस समाज को जगाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पहली इस विश्व की नारियों में पहली नारी सावित्रीबाई फूले, जिनका नाम है, शिक्षा में अग्रणी होकर के महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य किया। आज उनके उपलक्ष्य में दो लाइन सुनाई देता हूं, इसके बाद इस पे चलता हूं, क्योंकि अधिगम का पठार इसी में आएगा। तो वह दो कड़ी है। बरिदे वीणा वादिनी बरिदे, बरिदे वीणा वादिनी बरिदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र नव
अमृत मंत्र रव भारत में भर दे वीणा वादिनी वर दे। साथियों, मुझे भी अच्छा लग रहा है और आप लोग भी सुन करके लाभान्वित होंगे। अब इसको सुनने में जो आपको आनंद आया, यहाँ पे आपको सीखने में अधिगम सहयोग कर रहा है, आपको आपका ज्ञान बढ़ावा दे रहा है। तो जहाँ पर आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ से आपका ज्ञान एक समय ऐसा आता है कि बड़े शौक से आप पढ़ाई करते हैं, नया विद्यालय पाते हैं, नया कॉलेज पाते हैं, तो खूब उमंग में जाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस गति से, जिस रुझान से, जिस अभिप्रेरणा से, जिस रुचि से आप पढ़ते हैं, उस रुचि से आप जो है शिथिल होना शुरू करते हैं और उतने परसेंटेज में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है जितनी पहले कर रहे थे। अब जहां से आपकी रुकावट हो रही है, परसेंटेज में गिरावट आ रहा है, इसी को साथियों कहते हैं अधिगम का पठार, सीखने में गिरावट आना। तो साथियों, अधिगम के पठार को आपने जाना कि अधिगम में पठार कैसे आता है। चढ़ते हुए क्रम में जब तक हम प्रेरणा, अभिरुचि, अवधान, फीडबैक, पुनर्बलन को सजा करके लेकर के चलते हैं, तब तक हमारे ज्ञान में विकास होता है, बौद्धिक, मानसिक, शैक्षिक विकास होते रहता है। लेकिन इसका सिलसिला ज्यों ही थोड़ा सा बाधित होता है, वहीं से अधिगम का पठार जो है शुरू होता है। तो इसी को अधिगम में पठार कहते हैं साथियों। इसके कारण क्या है? इसका कारण साथियों, इसका कारण है सीखने की अनुचित विधि, सीखने की अनुचित विधि। दूसरा कारण पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। नई आदतों से संघर्ष, आदतों से संघर्ष। तीसरा है कार्य की जटिलता, कार्य की जटिलता। चौथा पॉइंट है जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान, एक पक्ष पर ध्यान। पांचवा है शारीरिक सीमा, शारीरिक सीमा। साथियों, ये 5-6 कारण जो है सीखने की अनुचित विधि। जब आप शिक्षक से पढ़ रहे थे, नए उमंग में, नए जोश में विद्यालय आपका चेंज हुआ था, उसकी बात, हाव भाव, पढ़ाने की कौशल सब कुछ समझ में आ रहा था, तो आपका अधिगम विकसित हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे आपका पेटवा भर गया। अब उसकी बात जो है आपको अनुकूल नहीं लग रही। आपके उसको पढ़ाने की जो कौशल हैं वही हैं, लेकिन आपके जो सीखने की विधि है अब वो मनरुचा होने लगी। और जब मनरुचा होने लगी
तो आपके जो सीखने की अनुचित विधि है, जो कार्य आप घर से लेकर के कॉलेज तक कर रहे थे, उसमें जो है आप लापरवाही कर रहे हैं, यही अनुचित विधि सीखने में क्या करती है, पठार लाती है, उसका कारण बनती है। दूसरा, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। जो पहले की जो आपकी आदत बनी है, पहले की जो आदत आपकी बनी है, कितना मेहनत से पढ़ करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, नई आदत का विकास करने के लिए नया कॉलेज मिल गया, नई पढ़ाई मिल गई, नया क्लास मिल गया। अब क्या होता है कि आपकी जो पुरानी आदत है, नई आदतों को सीखने के लिए अब आपका संघर्ष हो रहा है। उस संघर्ष में अगर पुरानी आदत आपकी हावी हो गई, पहले ही वाला रवैया रहा, बदलाव नहीं आया, तो क्या होगा, सीखने में पठार उत्पन्न करेगा, पीछे करेगा। क्योंकि आप पहले के व्यवहार से नए शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो उस व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, तभी आपका मानसिक, बौद्धिक और शैक्षिक विकास हो सकेगा। और पहले ही वाला रवैया रहेगा तो जितना आप सीखे रहेंगे उतना ही ना सीखेंगे, उतना ही समय देंगे ना। तो आपके हाई लेवल की पढ़ाई पे हाई लेवल का परिवर्तन भी होना चाहिए, नई टेक्निक भी आपके पास होना चाहिए, नई ऊर्जा के साथ आपको कार्य भी करना होगा। और ऊर्जा पुरानी ही वाली लेकर के चलेंगे तो फिर आपको सीखने के पठार में वो आना शुरू करेगा। तीसरा है कार्य की जटिलता। बहुत से बालक हैं, जब उनके क्लास चेंज होते हैं तो कुछ बच्चे भड़काते भी हैं, दोस्त यार, कहते हैं ये पढ़ैया बड़ी कठिन लग रही है, इससे अच्छा इसके पहले वाला क्लासवा ठीक लगता था, अब तो क्लास हमारा बदल गया, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, घर के लोग जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। तो साथियों, ऐसे में वह कार्य जो आपको आगे बढ़ाने के लिए घर के गार्जियन, अभिभावक लगे हुए हैं, आपसे जो उम्मीदें लेकर के आपको भेज रहे हैं, आप पहले ही होपलेस हो गए, आपके साथी आपको जो है डरा दिए, आपको कॉलेज का कार्य, स्कूल का कार्य जो है कठिन लग रहा है, जटिल लग रहा है। तो यहाँ पे कार्य की जटिलता जो है आपके सीखने में क्या लाती है, पठार लाती है। अगला है जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान। अगर आपको जबरदस्ती इधर घर के अभिभावक आपका ध्यान दे रहे हैं, उधर अध्यापक भी ध्यान दे रहे हैं, आप जबरदस्ती क्लास में बैठ गए, तो जटिल कार्य के एक पक्ष पर आपका ध्यान जा रहा है। किसी कार्य को करने के लिए तीन पक्ष होते हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष होता है, एक भावात्मक पक्ष होता है और एक क्रियात्मक पक्ष होता है। आप ज्ञान को सुने, उसका भाव आपके अंदर बैठा नहीं, उस कार्य को होमवर्क में आप घर पे करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो ये कारण जो है आपका जो है अधिगम के पठार का कारण बनता है। लास्ट है शारीरिक सीमा। जिसके पास जितनी हिम्मत है उतना ही वो कार्य करेगा। हिम्मत से ज्यादा अगर उसको कार्य दे दिया जाए तो क्या करेगा, जिस उल्लास से वो कार्य कर रहा था उस उल्लास से कार्य नहीं कर सकेगा साथियों। तो जब तक उसकी शारीरिक क्षमता कार्य करने में, पढ़ने में, सीखने में जो है कि साथ दे रही है, तब तक अगर वो पढ़ता है तो अधिगम में पठार नहीं आएगा। उससे जब जो है सीमा पार करेगा तो वहां पे अधिगम का पठार शुरू होता है। यहाँ पे जो है जिस गति से आपको शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक विकास होना चाहिए उसमें गिरावट आने लगती है। यही गिरावट आना क्या है, अधिगम का पठार है। तो साथियों, एक बार फिर जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है, सभी पढ़ने वाले साथियों, पूरे देशवासियों को इस सरस्वती पूजन के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, अभिनंदन वंदन के साथ आज का अध्याय समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।